कालू कौवे और गोरी कौवे के पास कोई कामकाज तो था नहीं, पर मोबाइल उनके पास अच्छा था और वो भी कैमरे वाला। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ। मेरी सहेली का यूट्यूब चैनल है, वो अपने चैनल से अच्छे पैसे कमा रही है। अच्छा गोरी, ये YouTube चैनल कैसे बनता है? रुको तो पहले मेरी बात तो पूरी सुनो, मैं सब सीख कर आई हूँ। समस्या ये है कि हम वीडियो बनाएं तो बनाएं किस किस्म की? गोरी, हम ऐसा करते हैं, पहाड़ों की वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड कर देते हैं। नहीं कालू, ये भी कोई कंटेंट है? तो फिर मेरे पास एक और उपाय है। कालू जल्दी बताओ। गोरी, हम ऐसा करते हैं कि हम गरीब पक्षियों की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करेंगे, और जब तुम उन्हें पैसे दोगी तो मैं उनकी वीडियोस बना लिया करूँगा। फिर देखना कैसे हमारी वीडियो वायरल होती है। बड़ा दिमाग लड़ाया है मेरे कालू जी ने। हम आज ही से ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। फिर वो दोनों अपना मोबाइल और कुछ पैसे लेकर निकल जाते हैं। वो सीधे गरीब बुलबुल की तरफ जाते हैं, जो अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल, सुना है तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गोरी बहन, ये तो आपका एहसान होगा मुझ गरीब पर। मैंने तो कल से रोटी भी नहीं खाई। कालू, कैमरा ऑन करो। फिर कालू कौवा अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करता है और गोरी बुलबुल को कुछ पैसे देती है। गोरी बहन, ये आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? कुछ नहीं, ये हमारा शौक है। फिर घर जाकर गोरी कौवी वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। कालू जी, अब देखना हम कैसे दिनों में स्टार बनते हैं। हम ऐसे ही मजबूर पक्षियों को कुछ पैसे देकर वीडियोस बना लिया करेंगे। ये काम तो बहुत आसान है। आइडिया भी तो मैंने ही दिया था। अच्छा कालू जी, कल कहाँ जाना है? कल हम बूढ़े तोते के पास जाएंगे और उसकी मदद करते हुए वीडियो बनाएंगे। तोता भी गरीब है, वो मदद देखकर बहुत खुश होगा। ऐसे दूसरे रोज गोरी और कालू तोते के पास जाते हैं। तोते, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई हूँ, क्या चावल लोगे? चावल? मैंने तो चावल कभी नहीं खाए। जल्दी जल्दी दे, आज मैं भी तो खाकर देखूं कि चावलों का स्वाद कैसा होता है। फिर कालू अपना मोबाइल सेट करता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। प्यारे पक्षियों, मैं गरीबों की हर रोज ऐसे ही मदद करती हूँ। चावल दे रही हूँ तोते को। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गोरी बहन, कहीं आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर तो नहीं डाल देंगी? मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु मेरा मजाक मत बनाना। नहीं नहीं तोते, ये तो हमारा शौक है। वो जिस पक्षी की भी वीडियो बनाते उसे ऐसा ही कहते। ऐसे ही वो कई वीडियोस डालते हैं, परंतु उनके व्यूज नहीं होते, केवल 2-4 ही व्यूज होते, वो भी कौवा और कौवी खुद ही देखते। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा बीमार हो जाता है। उसके पास अपने बेटे की दवा के लिए पैसे नहीं थे। वो कुछ पैसे उधार लेने के लिए गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, आप तो जानती हैं, मैंने कभी किसी के सामने पंख नहीं फैलाया। आज मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? गोरी बहन, मेरा बेटा बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और किसी को बताना नहीं। मैं कुछ दिनों तक आपको लौटा दूंगी। मैं अभी घर से पैसे लेकर आती। कालू, चल, आज की वीडियो मिल गई। चिड़िया आई है उधार पैसे लेने, तुम छुप कर उसकी वीडियो बनाना। अगर उसे पता चल गया तो वीडियो नहीं बनाने देगी।
फिर वो ऐसा ही करते हैं। गोरी चिड़िया को कुछ पैसे जब दे रही थी तो कालू उसकी वीडियो बना लेता है। बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु मेरी जाति की चिड़ियाओं में मेरी बहुत इज्जत है। प्लीज आप किसी को बताना ना, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ओए कालू, वीडियो बना ली है ना? हाँ, बना ली है। अब जल्दी से इसे अपलोड कर दो। कालू जी, ये चिड़िया की वीडियो तो जरूर वायरल होगी। दूसरे रोज जब चिड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ कबूतर और उसकी चाची बैठे हुए थे। रानो, हम चिड़ियाएं कभी कौवों से कुछ नहीं लेती, हमेशा कौवे ही हमारा माल चुराने आते हैं। क्या मतलब चाची जी? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। गोरी ने आज YouTube पर वीडियो डाली है जिसमें वो तुम्हें भिखारन बनी दिखा रही है और तुम उससे पैसे ले रही हो। नहीं नहीं कबूतर भैया, वो पैसे तो मैंने गोरी से उधार लिए थे। मुझे ये उम्मीद ना थी कि गोरी मुझे ऐसे सब पक्षियों के सामने बेइज्जत करेगी। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरे गरीब पक्षियों को इस्तेमाल करते और उनकी गैरत का मजाक उड़ाते। उड़ते उड़ते वो लकड़हारा पक्षी बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर जाना था। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी रात में भूखे पेड़ उड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे अपने घर में जाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, आज की रात इसी जंगल में किसी पक्षी के घर में गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे सोचते हुए पास में एक घर पर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। आधी रात को इस समय कौन आ गया है हमारी नींद खराब करने? मैं देखता हूँ। दस्तक फिर से होती है। आ रहा हूँ। क्या दरवाजा तोड़ोगे? जी बताएं, क्या काम है? किससे मिलना है? मैं एक गरीब लकड़हारा पक्षी हूँ। पक्षियों के घरों की मरम्मत का काम करता हूँ। मैं अपने जंगल जा रहा था कि मुझे रात हो गई। ये सुनकर गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। अब जल्दी से बताओ, हम क्या करें? क्यों इस समय हमारी नींद खराब कर रहे हो? बूढ़े पक्षी, आप आज की रात अपने घर में रख ले तुम्हें, और तुम भूखे भी होगे, भोजन भी दें। जी जी, मैं यही कहना चाहता था। तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते हैं, चल भाग यहाँ से, फ्रॉडिया कहीं का। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। ये तो कोई बहुत बुरे पक्षी थे। फिर वो लकड़हारा पक्षी किसी और घर की तलाश में उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे एक और घर नजर आता है। वो वहाँ जाता है और दस्तक देता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी। लकड़हारा पक्षी फिर से दस्तक देता है। मम्मा, मम्मा उठे, बाहर कोई है। मैं देखती हूँ बेटा। आप कौन हैं? और इस समय यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था कि रात हो गई, भूखा भी हूँ और आश्रय चाहता हूँ। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया उस लकड़हारे पक्षी को अपने घर ले जाती है, उसे भोजन देती है। अब बताएं, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था। मेरी बहन बीमार थी, मैं उसे देखने गया था। रास्ते में रात हो गई। मैं एक लकड़हारा पक्षी हूँ। आप इसे अपना ही घर समझें। आप भोजन खाएं और सो जाएं। वो लकड़हारा पक्षी रात चिड़िया के घर में गुजारता है और फिर सुबह होते ही वो जाने की तैयारी करता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ अजनबी पर विश्वास किया, मुझे भोजन दिया। अगर कभी काम हुआ तो मुझे जरूर बताना। लकड़हारे पक्षी, मैं कभी किसी की मदद किसी लालच में आकर नहीं करती। आप मुसीबत में थे और हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो लकड़हारा पक्षी अपने सफर पर निकल जाता है और चिड़िया अपने बेटे के साथ
भोजन की खोज में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज तूफान आ जाता है। हवा बहुत तेज थी। चिड़िया और कौवे के घर पुराने थे और उन दोनों के घर टूट जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया का घर भी टूट गया है, सबके घर टूट गए हैं। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करती है। जिस पक्षी से वो अपना नया घर बनवाएगी, हम भी उसी से अपना घर बनवा लेंगे। मम्मा, मम्मा, हवा रुक गई है। अगर फिर से तूफान आ गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम उस लकड़हारे अंकल के पास जाएं और अपने लिए लकड़हारे अंकल से नया घर बनवा लें। हाँ, मुझे भी याद आया कुकू बेटा, वो पक्षी तो लकड़हारा था जो उस रात हमारे घर आश्रय लेने आया था। हम उसके पास जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा उस लकड़हारे पक्षी के पास दूसरे जंगल में जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आई। जब हमारा घर टूटा तो कुकू ने मुझे आपका बताया। मुझे तो याद ही न था कि आप लकड़हारे हैं। चले, मैं आपके लिए ऐसा पक्का घर बनाऊंगा जो किसी भी तूफान से नहीं टूटेगा। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना घर बनाने का सामान लेकर चिड़िया के साथ जाता है और जाकर चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना देता है। गोरी और कालू जब चिड़िया का नया और सुंदर घर देखते हैं तो तुरंत वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, इतना सुंदर घर? हाँ, और मजबूत भी। अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। पक्षी, पक्षी, आप वही है ना? हाँ, जिसे तुमने रात के समय भगा दिया था और इसी चिड़िया ने मेरी मदद की थी, जिसका घर आज मैंने बनाया है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लकड़हारे पक्षी जी, अगर आज हमारे पास घर ना होता तो हम बारिश में ही भीगते। फिर वो सब उस घर में चले जाते हैं। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे बारिश में भीग रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला। Thank you for watching my videos. Please like, subscribe and hit the bell icons for further new videos. Thank you so much.